मुसुंड जी के स्वभाव में पूरे जन्म में एक आग्रह की और हठ की प्रधानता थी। आपके सामने एक बात कहूं तो शायद आपको विचित्र लगे, और ये है कि आप अगर ये समझते हो कि भगवान श्री राम ने सारे समाज के स्वभाव को बदल दिया, लोगों के वो को व्यक्तियों को बदल दिया, तो आपको सोचने में आप सही नहीं समझ पाए। भगवान राम ने एक व्यक्ति को भी नहीं बदला। समझते यही है कि भगवान राम का चरित्र सुन के समाज का चरित्र बदल जाएगा। भगवान श्री राम ने क्या किसी का चरित्र बदला क्या? क्यों? बहुत बड़ी बात प्रभु ने बताई। उनका अभिप्राय था कि जो जैसा है उसमें बहिरंग दृष्टि से भले ही भेद हो, पर स्वभाव जिसकी चर्चा एक दिन की गई थी बड़े अंतरंग में है, जन्म जन्म अभ्यास। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि, और शास्त्रों ने भी ये कहा कि सब कुछ बदलना संभव है, पर स्वभाव जो है स्वभाव दुर्तिक्रम है। और श्री रामचरितमानस में भी यहां तक कह दिया गया कि दुष्ट व्यक्ति भी संत का संग करने पर अच्छा कार्य तो करने लगता है, लेकिन खलव करई भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव नहीं मिटता। तो प्रभु ने एक नया दर्शन दिया। क्या? उन्होंने एक को नहीं बदला। आप बताइए कौन बदल गया? सुग्रीव बदल गए क्या? और विभीषण बदल गए क्या? एक भी तो नहीं बदला। प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारा जैसा स्वभाव हो वैसे ही, बस मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारा ही उपयोग कर लेंगे। ये कला ये है कि आप कहां तक बदलेंगे? अपने को तो बदल ही नहीं पा रहे, आप समाज को बदलने की बात सोच रहे। मानो प्रभु की कितनी बड़ी करुणा कि उन्होंने, अब देखेंगे श्री हनुमान जी हैं वैसे जैसे हैं वैसे, और सुग्रीव जैसे हैं वैसे ही हैं। क्या ये तो नहीं किया कि प्रभु ने सुग्रीव जी को हनुमान जी के समान बना दिया हो, वैराग्यवान बना दिया हो, उनके समान बलवान बना दिया हो। वो तो जैसे भगोड़े पहले थे वो जीवन भर रहे, हाँ भागते ही रहे, और कभी भागने का स्वभाव छूटा नहीं। पहले बाली के डर के मारे भागते रहते थे, और सुग्रीव के बाली के डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर बैठ गए, और बाद में जब श्री राम को देख करके भ्रम हुआ कि कहीं बाली ने, यहां बाली तो नहीं आ सकता है, पर भेज नहीं तो नहीं दिया है, तो हनुमान जी महाराज से कहा कि आप तो जाके पता लगाइए, और यहां आके मत बताइएगा कैसे, वहीं से कह दीजिएगा। आप बताने आओ पीछे पीछे वो दोनों पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि धरी बट रूप देखो तह जाई, और कहे सी मोहि जिय सैन बुझाई। ऐसे संकेत कर देना। हनुमान जी ने पूछा कि अच्छा, अगर पता चल गया कि बाली ने, जैसा आपको संदेह है कि इन दोनों को भेजा है, तो अब आप क्या करेंगे? तो सुग्रीव ने कहा मेरे पास तो एक ही कला है। क्या? बस पठे बाल हो ही मन मैला, तो भागू तुरंत तजो न सहला, यहां से भी भाग जाऊंगा। मानो भागने का स्वभाव इतना गहरा था कि प्रभु ने जब सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए भेजा, तो बाली से लड़ने के में भी जिस समय बाली का मुक्का लगा, बोले तब सुग्रीव विकल हो ही भागा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जी तो बदल ही नहीं रहा, जहां देखिए भाग ही रहा। पर पराकाष्ठा कब हो गई? लंका के युद्ध में सुग्रीव के इस भगोड़ेपन से जो सफलता मिली, वो तो महान से महान योद्धाओं से नहीं मिली। गहराई से देखें, प्रभु ये बताना चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि तुम अपने को क्या बदल रहे हो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कपट करते हो? जब हम कहते हैं कि तुम कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके जैसे हो तुम, और इसी बात को श्री भरत जी कहते हैं। श्री भरत जी ने कहा कि कई लोग ये समझते हैं कि आप उन्हें स्वीकार करते हैं जो बड़े उच्च चरित्र के हैं,
पर उन्होंने कहा मेरी तो मान्यता है, मैं तो अनुभव करता हूं। और उन्होंने कहा ये मैं अनुभव नहीं, ये कल्पना नहीं है, मैं जानो निन्यास स्वभाव, मैं जानता हूं। क्या? तो उन्होंने जो गिनाए तो लगता है कि फिर तो कोई बचे ही नहीं। कुरु, कुमति, खल, कठिन, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निसंकी। अब ये पढ़िए इतनी संख्या, सोचते हैं कि इसमें बचा क्या? इसमें निरीश तक जोड़ दिया गया, नास्तिक भी जोड़ दिया गया। पर गोस्वामी जी क्या मीठी बात कहते हैं, कहीं से उस व्यक्ति ने भगवान के इस स्वभाव को सुन लिया कि वो तो व्यक्ति जैसा है वैसे उसे ले लेते, तो वो है आपके सामने चला आया और आकर के जब प्रणाम किया तो सकृत प्रणाम किए अपनाए। आके उसने प्रणाम किया और अपना लिया आपने। अब उसका तो आचरण छूटा नहीं, तीन तीन तेजो छल छाओ, तो अब क्या होगा? बहुत बड़ी बात कहते हैं वो, अगर उल्टा अर्थ ले ले तो अनर्थ और सीधा अर्थ ले तो परम कल्याणकारी। उन्होंने ये कहा कि वो जो है व्यक्ति जैसा भी रहा हो वो आ तो गया, अब एक नई बात हो गई। क्या? आप किसी बात को सामने देखें तो कहेंगे मैंने देखा है, गलत नहीं, और सुने तो संदेह हो जाता है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं। पर श्री भरत जी ने कहा हमारे यहाँ प्रभु के यहाँ सिद्धांत बदल गया, जो देखते हैं उसे प्रमाण नहीं मानते और जो सुन लेते हैं उसको प्रमाण मान लेते हैं। सो भाई बढ़िया, क्या विलक्षण है। क्या? बोले देख ही दोष, सामने उसने दोष किया पर कबहू न उराने। हाँ, कभी भी उस दोष को उसके कारण उसका परित्याग नहीं किया। और गुण, बोले भूले भटके अगर कोई साधु, चाहे वैसे चाहे व्यंग में कह दे कि ये तो बड़ा सरल है, बड़ा सज्जन है, तो हाँ ये इतने बड़े संत कह रहे हैं तो संत ही होगा। सुनी गुण साधु समाज बखाने। आपकी कैसी विचित्र रीति है, सुन करके मान लेते हैं किसमें गुण है और देख करके अवगुण भी नहीं मानते किसमें अवगुण है। और श्री भरत जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं बहुतों को असंभव लगेगा, पर सो गोसाई नहीं दूसर को भी, यह तो केवल एकमात्र आप ही ऐसा कर सकते हैं, आपको छोड़ करके भला किसी के लिए संभव है क्या? और श्री भरत जी ने कहा जिनको विश्वास न हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भुजा उठाई कहूं पनरोपी। मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति गया और प्रणाम किया तो प्रभु ने उसे अपना लिया। किसी ने एक दिन प्रभु से पूछ दिया, महाराज ये बताइए कि ये उलट क्यों दिया आपने कि प्रमाण जो दिखाई दे वो नहीं और जो सुनाई दे वो है? तो भगवान ने कहा तो मेरा तो नियम है कि वो मुझे जो जैसे चाहता है मैं उसे चाहता हूं। तो ये जो 9 मेरी शरण में 10 आए वो मेरा स्वभाव सुन के आए, तो जब सुन के आ गए उसको विश्वास कर लिया तो मैं भी सुन के विश्वास कर लेता हूं। अगर इनको सुने पर विश्वास न होता तो मेरे पास कैसे आ जाते? तो बराबरी की बात है, ये मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूं। तो प्रभु की ये एक सबसे बड़ी बात है ये। अगर आप गुलाब को चमेली बनाना चाहें, चमेली को चंपा बनाना चाहें और सुगंधित पुष्प को भी निर्गंध को सुगंधित बनाना चाहें तो ये तो एक व्यर्थ का प्रयास है। पर प्रभु तो ये दिखाना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जो है सकल विश्व मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर धाया। प्रभु तो उनका अभिप्राय ये है कि वो तो सब क्या सब जो है कैसा भी क्यों हो। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज के बार बार ग्रंथ में यह बात आपको पढ़ने को मिलेगी कि उसका अभिप्राय यह है कि प्रभु जो है व्यक्ति को ज्यों का त्यों स्वीकार करते, और ज्यों को त्यों स्वीकार करने का अभिप्राय एक सूत्र है। कई बार होता है अरे भाई ये व्यक्ति तो बड़ा नालायक है, अयोग्य है,
हम लोग कहीं करते हैं, किसी को योग्य कहेंगे, लेकिन वह संस्कृत का वाक्य बड़ा प्रेरक है जिसमें ये कहा गया कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं। तो अयोग्य तो लग रहा है, बोले अयोग्य इसलिए लग रहा है कि प्रयोक्ता तत्व दुर्लभ, इस व्यक्ति को कहाँ लगाना चाहिए इसको जो नहीं जानता है, जो वो नहीं जानता है उस काम में आपने उसको लगा दिया, और उसके बाद आप अयोग्य कहते हैं तो आपने तो स्वयं निर्णय करने में भूल कर दिया कि उसको वह काम आप बता रहे हैं जो उसके बस का नहीं। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।